हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत बंदाबार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं आरपीएफ में जो जीके जीएस में पेपर प्रीवियस ईयर में हुई थी, उनमें कैसे जीके जीएस के प्रश्न आए थे, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आज प्रीवियस ईयर में जो जीके जीएस के प्रश्न है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, चलो प्रश्नों की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? जी हाँ, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? पानी पोलो से, या वजन उठाने से, या विंड सर्फिंग से, या कुश्ती से? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंधित है FILA। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ साथियों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है तो चाइना है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपके सामने? ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है? फार्मूला 1 में, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या कहता है? फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। जी हाँ, फार्मूला 1 में ड्राइवरों के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि येलो जो ध्वज होता है वो क्या इंडिकेट करता है? येलो रंग का जो होता है वो क्या हमें बताता है? ठीक है, फार्मूला 1 में हमारा प्रश्न क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। तो जो पीला रंग का झंडा होता है वो क्या इंडिकेट करता है? क्या वो गियर डाउन के लिए बोलता है, या ट्रैक से बाहर जाने के लिए बोलता है, या गियर अप के लिए बोलता है, या खतरा धीमा होना चाहिए इसके लिए बोलता है? तो ये हमको ये बोलता है कि खतरा है, आप कार को धीरे कर लीजिए, ये हमें संदेश मिलता है। ठीक है, ये तो पीला रंग आ गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, या बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या इंद्रावती? तो आंसर हो जाएगा बोरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस जो अभ्यारण्य है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मानस जो है असम में स्थित है। क्लियर। बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है बांदीपुर। ठीक है। और इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इसकी मुझे करेक्ट जानकारी मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में है। यदि आपको जानकारी हो तो मैसेज कमेंट बॉक्स में जो है तो इसका आंसर दे दीजिएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? पकूफिला, खंतम, या ओटम थेडल, या चिरकोन? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह ओटम थेडल है। क्या है? ओटम थेडल जो है तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.36, 1.54, 1.15 या 0.89? तो साथियों, जो सीधा नमक का अपवर्तनांक होता है वह 1.54 होता है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ साथियों, विरूपाक्ष जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, कर्नाटक में, केरल में, या फिर गुजरात में? तो साथियों, आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बारबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? बारबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? राजस्थान में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, या उड़ीसा में? तो साथियों, ध्यान रखिएगा जो बारबाती स्टेडियम है वह उड़ीसा में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 ये आपके लिए इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस वर्ष में जो खेलों से संबंधित जो जितने भी प्रश्न हैं वो आपको तैयार कर लें। जितने भी खेलों से संबंधित अभी तक खेल हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका आइडिया लगना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो असम जो है एक राज्य है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह को, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को, या फिर बृहस्पति को? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जो बृहस्पति है उसको हम विशालकाय ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में, या फिर मुंबई में? तो साथियों, जो सिडबी का मुख्यालय है उसका मुख्यालय है लखनऊ में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जो विटामिन B3 होता है, जी हाँ, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन,
राइबोफ्लोविन, नियासिन या फिर थाइमिन। तो विटामिन B3 का जो नाम है, रासायनिक नाम, वह नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन जो होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगला, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? जी हाँ साथियों, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैती डायनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या कुवैती पाउंड। तो साथियों जो कुवैत की मुद्रा होती है उसको बोलते हैं कुवैती दिनार या डायनार। क्लियर? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है हमारा प्रश्न हो जाएगा, 1 मिनट। ऋग्वेद क्या है ये प्रश्न है। क्या यह वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है, या पुस्तकों का संग्रह है, या हस्तशिल्प का संग्रह है, या इतिहास का संग्रह है? तो साथियों जो ऋग्वेद है वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है ऋग्वेद। क्लियर? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वेदों की संख्या कितनी है? 4, और सबसे प्रथम वेद जो है तो ऋग्वेद कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 8वें मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। अगला, हरिद्वार जो शहर है कि नदी के तट पर स्थित है? झेलम, सरस्वती, गंगा या फिर यमुना? तो साथियों ध्यान रखने का, जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भी कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1976 से 1981, 1978 से 1983, 1974 से 1979 या 1975 से 1980? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1974 से 1979। क्लियर? 1974 से 19 से लेकर 1979 तक जो है तो 79 तक, 1974 से 1979 तक जो है तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला, संविधान निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? इसमें निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? लिबर्टी, समानता, न्याय या प्रावधान? तो साथियों जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा प्रावधान नहीं है। लिबर्टी है, समानता है, न्याय है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा है। क्लियर? अगला, हाइडेस पेस की लड़ाई जो थी, हाइडेस पेस का युद्ध जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व? तो आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व जो है तो हाइडेस पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। क्लियर? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? हमारा प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक का क्या दर्शाता है? क्या यह जन्म को, या मित्रता को, या विवाह को, या मृत्यु को? तो साथियों जो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल होते हैं वह जन्म को दर्शाते हैं, बुद्ध के जन्म को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एक विकास, जी हाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। एक विकास और छोटा और छोटा, ठीक है, इतने में आ जाएगा। क्या प्रश्न है? एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। एक बार, इनमें से कौन सी ऐसी विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? क्या वह विशिष्ट वृद्धि है, या स्वतंत्र विकास है, या आदर्श विकास, या समावेशी विकास? तो आंसर हो जाएगा जो समावेशी विकास होता है वह एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एफडीआई जो होता है, एफडीआई का विस्तार क्या है? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? एफडीआई का विस्तार क्या है? विदेशी व्यापारियों का निवेश, या प्रत्यक्ष विदेशी पहल, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश? तो एफडीआई का जो विस्तार होता है वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, वह एफडीआई का विस्तार है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? जी हमारा प्रश्न क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को के रूप में जाना जाता है? मेंटल के रूप में, क्रिस्ट के रूप में, कोर के रूप में, या वायुमंडल के रूप में? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम क्रिस्ट कहते हैं। पृथ्वी की 3 परत होती है, क्रिस्ट, कोर और मेंटल। क्लियर? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? जी हाँ, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? शपा, एस, या सीनियर, या सू? तो आंसर हो जाएगा एस से हम सल्फर को इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत का विधि आयोग एक है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? जो भारत का विधि आयोग वो कैसा आयोग है? क्या वो वैधानिक निकाय है, या निजी निकाय है, या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है? तो साथियों जो भारत का विधि आयोग है वह गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चड्ढा कप का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, चड्ढा कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, शतरंज से, फुटबॉल से, या गोल्फ से?
इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। चड्ढा कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। तो चड्ढा कप का खेल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है? क्या वो बोडो है, पंजाबी है, या खंडेसी, या असमिया? तो बोडो जो है भारत की एक आधिकारिक राजभाषा है, पंजाबी भी आधिकारिक राजभाषा और असमिया भी एक राजनीतिक भाषा है। खंडेसी जो है भारत की कोई भी आधिकारिक राजभाषा नहीं। क्लियर? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इयान जेम्स थोरेपे किस खेल से जुड़े हैं? जी हाँ, इयान जेम्स थोरेपे किस खेल से जुड़े हैं? वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, तैराकी से, या रग्बी से? तो आंसर हो जाएगा तैराकी से इयान जेम्स थोरेपे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खेलों से संबंधित प्रश्न जरूर तैयार करके जाए, इनसे स्टैटिक जी के करंट अफेयर जरूर बनती हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विपिन चंद्र पाल, जी हाँ हमारा प्रश्न एक बार, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? जी हाँ साथियों, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, साप्ताहिक, या सुधारक, या वंदे मातरम, या तलवार? तो आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया साप्ताहिक को विपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच कितने से कम होगा? जी हाँ, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच से कम हो। कितने से कम हो? 5.6 से, या 5.9 से, या 5.8 से? तो आंसर हो जाएगा 5.6 से। जिस भी पीएच की वैल्यू कम होगी वहां पे अम्लीय वर्षा होगी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? जी हमारा प्रश्न क्या है? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? फौना, फ्लोरा, पर्यावास, या गुना? तो साथियों जो पशु क्षेत्र का पशुओं के लिए हम फौना शब्द का इस्तेमाल करते हैं और पेड़ पौधों के लिए हम फ्लोरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये भी दिमाग में रख लेना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है असम का राज्य पक्षी क्या है? जी हाँ, असम का राज्य पक्षी कौन है? सफेद पंखों वाला लड़की का बतख, या तोता, या हंस, या उल्लू? तो साथियों ध्यान रखना है, असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख जो है वो असम का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अकरा, सियोल, काबुल, या प्राग? तो साथियों जो अफगानिस्तान की राजधानी है वह काबुल है। क्या है? काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न वाला व्यक्ति की पास, मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कैसा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली अच्छे से दिखाई दे पूरा प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वाला व्यक्ति की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? क्या वह मोतियाबिंद वाला है? क्या यह प्रेसबायोपिया है, या हाइपर मेट्रोपिया है, या मायोपिया? तो इनमें से मायोपिया वाले व्यक्ति के पास क्या होता है कि वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को अलग अलग नहीं देख सकता है। ठीक है, क्लियर हुई क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? संसद सदस्य, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, असम से, तमिलनाडु से, या आंध्र प्रदेश से? तो साथियों जो संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा है उनका संबंध जो है असम राज्य से है। किस राज्य से? असम राज्य से उनका संबंध है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय, या सत्या, या रजुवा, या स्वामी विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राम मोहन राय, जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, या राजेंद्र प्रसाद, या के.एम. मुंशी? तो साथियों ध्यान रखना है जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कार्य की जो एसआई इकाई क्या होती है साथियों? कार्य की एसआई इकाई क्या? जूल, या पास्कल, या हेनरी, या न्यूटन? तो आंसर हो जाएगा जूल जो है कार्य की एसआई इकाई होती है। अगला प्रश्न, कैटो में गुणसूत्रों की संख्या होती है? जी हाँ, मैंने बिल्लियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े, 19 जोड़े, या 14 जोड़े, या 23 जोड़े? तो आंसर हो जाएगा 19 जोड़े जो होते हैं वह कैटो में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा प्रश्न क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? मतलब अगर मैं बोलूं तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होते हैं वह संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी पहला?
तो अपना आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा की। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? जी हमारा प्रश्न क्या है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में या पश्चिम बंगाल में? तो साथियों जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी या ऊतक विज्ञान या नेत्र विज्ञान? तो साथियों ध्यान रखना है, ऊतक विज्ञान कहते हैं हम ऊतकों के अध्ययन को। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दुलबुर सिंह, वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या ज्ञानी चैल सिंह? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानी चैल सिंह। यदि कोई पूछे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विश्व धरोहर स्थल किस, मतलब प्रश्न क्या है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते जिससे आपको क्लियरली अच्छे तरीके से चीजें दिखाई दे और समझ में भी आए सारी चीजें। क्लियर। हमारा प्रश्न क्या है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, राजस्थान में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में? ये थोड़ा सा वर्डिंग के लिए ही रेलवे जाना चाहता है, वर्डिंग थोड़ा सा अच्छे से समझे, बढ़िया से प्रैक्टिस करें, तब आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो विश्व धरोहर स्थल जो एलोरा है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पात्र क्या है? तो 35 वर्ष, 40 साल या 18 साल या 25 साल? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? जी हाँ साथियों, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? क्या वोखा, बीकानेर, कोहिमा या तुयनसांग? तो आंसर हो जाएगा कोहिमा जो है वह नागालैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, चंद्र बोस को, नागार्जुन को या चंगेज खां? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन को हम भारतीय आइंस्टीन के रूप में जानते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, डल झील किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, डल झील किस राज्य में स्थित है? त्रिवेंद्रम में, जयपुर में, नई दिल्ली में या श्रीनगर में? तो डल झील जो है वह कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। डल झील कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में जो है तो डल झील स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री उस समय के जो थे अभी भी हैं, श्रीमती क्या सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह या चौधरी वीरेंद्र सिंह या श्री नितिन जयराम गडकरी? तो साथियों वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री भी कौन है? अभी भी नितिन गडकरी जी है, नितिन जयराम गडकरी जी इनका पूरा नाम है, ये भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र? जी हाँ, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCOOH2 या CH3 COH? थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा इसलिए थोड़ा सा समझना है, इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो CH3COOH जो होता है वह एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। क्लियर साथियों, ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथियों यदि आपको एग्जाम में बढ़िया से सफल होना है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उनको बढ़िया से कर लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, लगातार स्ट्रैटेजी प्लानिंग में बताता रहूँगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आपको तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम। सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।